Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is complex number. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं: कार्टेशियन फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? एक्स और वाई एक्सिस होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर कोई वेक्टर है ये ई, तो इसको हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? ये है, ये एक्स एक्सिस में जाएगा, ए वन में ट्रेस होगा, और बी एक्सिस में जाएगा, बी में ट्रेस होगा। ठीक है, इसको ई वन नाम दे देते हैं, ए वन और बी वन। मतलब एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट जो है जीरो से चल के ए में गया, ए वन में गया, और फिर जीरो से चल के बी वन में गया, तो उसका वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? इवन होगा। मतलब कोई पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो वो एक्स एक्सिस में यहाँ ट्रेस होगा और वाई एक्सिस में यहाँ ट्रेस होगा। तो ई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए वन प्लस जे इंटू बी वन। जो एक्स एक्सिस है ये रेफरेंस लाइन है, दिस इज इक्वल्स टू वन। अगर हम इसको 90 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है, इसको अगर हमने यहाँ पर 90 डिग्री मूव किया, तो ये क्या हो जाता है? जे एक्सिस हो जाता है, दिस इज जे। अगर अगेन हमने इसको 90 डिग्री मूव किया तो ये -1, मतलब एक्स एक्सिस का ये माइनस डायरेक्शन है। अगेन हमने इसको 270 डिग्री मूव किया तो ये -j है। अगेन हमने 360 डिग्री मूव किया तो ये फिर से 1 में आ जाएगा। इस तरह से जो कार्टेशियन फॉर्म रहते हैं, इसके चार पार्ट्स रहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। कहीं कहीं पर इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कोई कोऑर्डिनेट है जो ये सेकेंड पार्ट में जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के हो इसका डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई वन ई टू। ठीक है, ये मान लो ई टू है, तो ये एक्स एक्सिस में कहाँ जाएगा? ये एक्स एक्सिस में यहाँ ट्रेस होगा, -a1 a2। ठीक है, इसको a2 नाम दे देते हैं। और बी एक्सिस में यहाँ ट्रेस होगा, इसको हम b2 नाम दे देते हैं। तो E2 को हम कैसे लिख सकते हैं? E2 इज इक्वल्स टू -a2 प्लस जे इंटू बी2। अब ये वाला कंपोनेंट है, यहाँ पर मान लो E3 है थर्ड कंपोनेंट में, तो ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इस तरह से ट्रेस होगा। ये a3 है -a3 और ये b3 है -b3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? E3 इज इक्वल्स टू -a3 माइनस जे इंटू बी3। कोई ये वाला कंपोनेंट है E4 कंपोनेंट, तो ये एक्स एक्सिस में जाके यहाँ ट्रेस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा। या ये E4 कंपोनेंट है, ये A4 है। ठीक है, एंड दिस इज अ B4। तो E4 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A4 प्लस जे इंटू A4 माइनस जे इंटू B4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये सारे एक्सेस में जो भी वेक्टर होंगे उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म को हम तीन और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर पोलर फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखेंगे सबसे पहले क्या होगा। ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अगर कोई वेक्टर ये है, ई वेक्टर है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? a प्लस जे बी है। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस में जाके यहाँ ट्रेस होगा, बी एक्सिस में जाके यहाँ ट्रेस होगा, और रेफरेंस एक्सिस एक्स से इसका एंगल कितना है? थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, e इंटू ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? e इंटू कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू e इंटू साइन ऑफ थीटा। तो E इज इक्वल्स टू a प्लस जे इंटू बी को हम और क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा, ई इंटू जे साइन ऑफ थीटा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो ये मॉड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो E इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? ई कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा।
ये इसका कौन सा फॉर्म है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये प्रूफ है कि ई जे थीटा, ठीक है, ई इंटू जे थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू जे थीटा लिख सकते हैं। अगर ई इज इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा को इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ई कॉमन है यहाँ पर, तो ई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा। अब ये इट विल प्रूव ये वाला क्या है? ई इंटू जे थीटा है, तो ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ई जे थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम कॉस साइन फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? पोलर फॉर्म E is equals to E vector is equals to E cos of theta प्लस E, या E कॉमन है, ठीक है, J साइन ऑफ थीटा। इसको अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? या E इज इक्वल्स टू A प्लस J इंटू बी। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। E का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर ये एक ई है, ई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ये ए और बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और एंगल कितना होगा? एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, तो बी अपॉन ए, थीटा की वैल्यू क्या होगी? टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। इसका जो लेंथ है अपॉन बेस, इसको हम क्या कहते हैं? टैन थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी अपॉन ए। मतलब कार्टेशियन फॉर्म को हम अगेन कैसे लिख सकते हैं? ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड थीटा, थीटा इज अ एंगल, थीटा इज टैन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरह से हम सारे जो वेक्टर फॉर्म्स हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस कार्टेशियन फॉर्म में देखिए जे फैक्टर जो है वो कैसे वेरी करता है। ये 1 है, इसको अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो जे आएगा, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी होती है? -1 अंडर रूट -1। अगर हम इसको अगेन 90 डिग्री मूव करेंगे तो जे स्क्वायर आएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? -1। मतलब एक्स एक्सिस है, ये 1 है, तो इसके रिवर्स 180 डिग्री पर ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है। फिर इसको अगर हम 270 डिग्री मूव करेंगे, ठीक है, तो ये जे क्यूब आएगा। जे क्यूब मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर इंटू जे, मतलब -j, मतलब ये जो y एक्सिस है ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है। फिर 180 डिग्री मूव करेंगे तो ये j की पावर 4th आएगा, मतलब -1 का रूट 4th हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो j फैक्टर है 180 डिग्री पर ये मूव करता है। अब देखेंगे कॉन्जुगेट वैल्यू क्या होती है। किसी भी वेक्टर की अगर हम कॉन्जुगेट वैल्यू देखें तो कितनी होगी? मान लो ये कोई वेक्टर है E1, ये फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट पार्ट में है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालना चाहें, कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी इमेज, मतलब इसका मिरर इमेज कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। तो ये वाला जो है यहाँ आएगा, मतलब ये वाला एक्सिस जो है ये A1 है, और ये वाला यहाँ ट्रेस होके B में जाएगा, वैसे ही ये यहाँ ट्रेस होके -B में जाएगा। मतलब E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस JB। यहाँ E1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? A -JB। मतलब ये वाला जो कार्टेशियन कंपोनेंट है ये इसका मिरर इमेज है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब उसका मिरर इमेज। अगर एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस है तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।